एक महिला के सम्मान की खातर ना रामायण होगी, महाभारत होगी, बड़े बड़े युद्ध हो गए। यहाँ अगर एक महिला के सम्मान खातर तुम ना झुक सके और ना सामने वाले को झुका सके तो भूल जाइए आगे की बात। यूं महिला के सम्मान की ही बात है। वह तो बेचारी आज कहने लग रही, कह रही वाह, बोली भाई जो मेरे तो हो गया, गलती होगी, मैं किसी की भावना ना हाथ नहीं करना चाहती थी, पर हम तो एविडेंस और प्रूफ दे रहे हैं। अरे जिसके मजहब में ही खुद की किताब में साला इतनी गंदगी भरी पड़ी हो तो साला उन्हें तो डूब मरना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। एक बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय को लेकर के आपके बीच में आया हूं कि किस प्रकार से नुपुर शर्मा जी को और नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। आप ये समझिए, इस बात को इस प्रकार से समझिए कि एक वक्त था, एक दौर था, एक दिन की बात है कि प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे और वो आपकी अदालत में रजत शर्मा के सामने बैठे हो तो उन्होंने कहा कि हम 100 करोड़ हैं, हम पूरे विश्व के ऊपर दबाव बना सकते हैं। लेकिन आज एक पूरे के पूरे पृथ्वी के भूमंडल पर केवल इतना सा स्थान रखने वाला जितना कि आप एक समय में खड़े होकर खेत में मूत देते हैं, उसमें जितना क्षेत्र गीला होता है उतने से क्षेत्र में एक देश आता है, उसका नाम है कतर। और इस देश के एक मंत्री हमारे राजदूत को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रकार से 200 करोड़ मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। हम इस बात का तो स्वागत करते हैं कि आपने इनको सस्पेंड किया है, लेकिन भारत सरकार इस पर सामूहिक रूप से माफ़ी मांगे कि क्यों उन्होंने ईश निंदा की है और आगे इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो। ये बात कौन कह रहा है? जो खुद एक इस्लामिक देश है। और भारत के मंत्री और राजदूत क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम सब धर्मों की समान रूप से इज्जत करते हैं और हम इस प्रकार के जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनका कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। उनके खुद के ट्वीट्स हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नाता वास्ता नहीं है। यानी कि एक कातिल एक सामान्य व्यक्ति से ये कहकर के माफ़ी मंगवा रहा है और सामान्य व्यक्ति माफ़ी मांग भी रहा है। कौन कातिल? जिसने कि हिंदुओं के करोड़ों लोगों की हत्या की हो, जिनकी विचारधारा ने, जिनकी किताब ने, जिनके प्रॉफिट के कहने पर, जिनके वंशजों ने, जिनके पूर्वजों ने उन हिंदुओं के कत्ल गारत किए हों, जिन लोगों का एकमात्र बचा खुचा राष्ट्र भारतवर्ष है, उन ही यानी कि मरे भी हम और माफ़ी भी हम ही मांगे। मरे हिंदू और डरे मुसलमान। कतर मैंने कहा कि क्षेत्रफल के रूप में इससे ज़्यादा का नहीं है वो, और वो आज भारतवर्ष से माफ़ी मंगवा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा इन लोगों से कोई नाता वास्ता रिश्ता है ही नहीं। नुपुर शर्मा जो एक लड़की है जिसने कि भारतीय जनता पार्टी का साथ आज से नहीं बल्कि वो जब स्टूडेंट विंग में थी, एबीवीपी में थी, उस समय से लेकर के आज तक जो देती आई, उसको अपनी आस्था पर होने वाले कुठाराघात के ऊपर जवाब देने तक का अधिकार नहीं है। आप भी जानते हैं कि एकमात्र माता सीता के कारण पूरा रामायण का युद्ध हो गया, भारत श्रीलंका के बीच में युद्ध हो गया और कई अक्षौहिणी सेना मारी गई। लेकिन माता सीता के सम्मान की रक्षा के हेतु यहाँ से समुंदर पार करके भी हमारे लोग गए थे। इसके बाद में द्रौपदी के सम्मान के हेतु महाभारत हो गया और द्रौपदी का सम्मान ज्यों का त्यों अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु अक्षौहिणियों सेना काट दी गई, मार दी गई, लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। लेकिन यहाँ आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री काल के दौरान ये कहते थे कि हम बड़े मजबूत हैं, वही ताकत हमारे पास में है, हम ग्राहक हैं, ग्राहक भगवान के समान होता है, कतर दुकानदार है, हम उससे सामान खरीदते हैं और वो हमें आंखें दिखा रहा है, वो अपनी शर्तों पर हमें काम करने के लिए मजबूर कर रहा है। और आज एक लड़की को, एक कन्या को उन प्रधानमंत्री ने जो कि कन्या पूजन करते हैं, उन प्रधानमंत्री ने जो दोनों नवरात्रे केवल जल पर रह करके नवरात्रे व्रत पूरे करते हैं, उन्होंने उसको अकेला छोड़ दिया है। और यही नहीं है, उनका जो एड्रेस है वो भी सार्वजनिक हो चुका है। आप जरा सोचिए कि जिनकी खुद की गर्दन के ऊपर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा रखा हो कि उसकी गर्दन जो काटेगा उसको ये पैसा दिया जाएगा, उस लड़की के घर का पता आपने सस्पेंशन लेटर में लिख दिया और उसको सब जगह फैला भी दिया। और यही इसी मौके की तलाश में थे RND TV, प्रिंट क्विंट। उन्होंने वो लेटर हर जगह एड्रेस हटाए बिना ज्यों का त्यों हर जगह छाप दिया, अर्थात उनका एड्रेस भी सब जगह पहुंच गया।
जिनकी जान को खतरा था, उनको अकेला मरने के लिए छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आज जश्न मना रही है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि हम हिंदू हित का कार्य करेंगे। वो जो संसद में खड़े होकर के कहते थे जब हम 2 थे तब भी हम राम के थे और आज हम 302 हैं तब भी हम राम के ही हैं। वही हिंदुत्ववादी लोग जो कह रहे हैं कि हमने जो मंदिर बनवाया है उसका श्रेय भी हमें ही मिले, जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक कराई है उसका भी श्रेय हमें ही मिले, नवरात्रि व्रत करते हैं उसका भी श्रेय हमें ही मिले, और जो हम कन्याओं के पैर धोते हैं उनके लिए जितनी योजनाएं बनाई हैं उनकी भी सारे का सारा श्रेय हमें मिले। लेकिन एक कन्या को इस प्रकार से छोड़ देना, आप दूसरी पार्टियों को देखिए। सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर, जिन्होंने हजारों सिखों का नरसंहार करवा दिया, उन लोगों को अब तक मंत्री पद नवाजे गए हैं। अंतिम समय में तो कमलनाथ तलक को भी मुख्यमंत्री बनाया गया है, आगे वो बने ना बने, और जो कहीं से जीत नहीं पाए उनको राज्यसभा भेज करके मंत्री पद दिए गए हैं। हिंदुओं को आतंकवादी, भगवा आतंकवादी बताने वाले लोगों को बड़े बड़े मंत्री पदों से नवाजा गया है, उनकी तो किसी से नहीं फटती। लेकिन आप जो कहते थे कि हम 100 करोड़ हैं, आजकल तो आप कहने लग गए ना कि हम 125 करोड़ हैं। तो 125 करोड़ ग्राहक एक मुट्ठी भर दुकानदारों से कैसे डर गए? और 200 करोड़ मुसलमान भड़कते हैं नहीं भड़कते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए। आप कानपुर में तो आपके सामने प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, आपके नाक के नीचे दंगे हुए हैं, 50 से ज़्यादा धमाके हुए हैं। PFI से लेकर के जितने भी ये संगठन इस्लाम के नाम पर आपने बनाए हुए और मान्यता दी हुई है, उनमें से लगातार लोग उसमें काम कर रहे हैं। टारगेट करके आपकी मीटिंग, आपका जो कानपुर में होना था, उसको टारगेट करके जुम्मे की नमाज के बाद में हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया। आपने क्या उखाड़ लिया? आपका रॉ, आपका इंटेलिजेंस और आपकी जितनी भी खुफिया एजेंसियां क्या उखाड़ पाई हैं उसका। लेकिन आपको यह पता लग गया कि भैया हाँ, 200 करोड़ लोग अगर भड़क गए तो भारत के ऊपर हमला कर देंगे, नुपुर शर्मा की वजह से हम सबकी नाक कट जाएगी। अरे महाभारत ना होता अगर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और कृष्ण ये सोच लेते अरे यार बेआबरू हुई है वो, हमारा क्या मतलब है। श्रीलंका में जाकर के प्रभु राम ये कार्य ना कर पाते अगर वो सोच लेते यार उठा लेगा, मेरे को कौन सी रानियों की कमी है, लड़कियों की कमी है, मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा। अरे वो तो एक ही थी ना, द्रौपदी भी एक ही थी और माता सीता भी एक ही थी, लेकिन लगा दी ना सबने अपनी जान दांव पर। और आप जिनको श्रेय चाहिए राम मंदिर का, मैं वही तो कहता हूं कि चित्र की नहीं चरित्र की पूजा कीजिए तो लोग भड़क जाते हैं। लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है कि चित्र की करो ना करो, लेकिन चरित्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए कि उस प्रभु श्री राम, उस श्री कृष्ण के विषय में हमें सोचना चाहिए जिन्होंने एक महिला के सम्मान के लिए अक्षोहिणियों सेनाओं का बलिदान दे दिया और अक्षोहिणियों सेनाओं को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन महिला के सम्मान के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे हम। और कौन लोग इस बात को कह रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं जो आपकी महिलाओं को माले गनीमत समझते हैं, वो लोग जिनका इतिहास आप पढ़िए, PNO की पुस्तक में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, किस प्रकार से महिलाओं को टारगेट करके ही इन लोगों ने आक्रमण किया है। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर अशरफिया गिनने नहीं आया था, पद्मावत को जीतने के लिए आया था, उसको उठाने के लिए आया था। जौहर जो हुए हैं आपकी महिलाओं ने, जो आपके पूर्वजों ने, आपकी दादियों ने जो किए हैं, वो इसी वजह से किए हैं क्योंकि वो मृतक महिलाओं तलक को नहीं बख्शते थे। जिनका टारगेट आपकी महिलाएं रही हैं, जिनका टारगेट आपकी अस्मत, आपकी इज्जत रही है, वो लोग कह रहे हैं और आप अपनी इज्जत, अपनी आबरू, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी कंजक, अपनी कन्या को उठा करके बाहर फेंक दे रहे हैं। अरे उनको कहो कि भैया जो उखाड़ना है उखाड़ ले, हम तेरे से ना लेने वाले हैं। 2 पेशाब की जगह में तेरा देश की जगह आ जा है, तू देगा हमें तेल, तू देगा हमें गैस, और देश तो मरी गए। अरे रूस से ले तो रहे हो। पर भाई ये सब बातें ना कहने की अच्छी लगे जब शुरुआत में हो, ले हम 100 करोड़ हैं, हम ना किसी से डरते हैं। और फिर बाद में क्या हुई? पटका तो आत्मा आ गई। ये क्या हो गया? वह तो बेचारी थी जागती, उसने बाहर फेंक दिया, पार्टी तक काट कर बाहर फेंक दिया और उसका एड्रेस तलक तुमने सारी जगह फैला दिया। यूँ जो पाप लगेगा ना सरकार थारे सिर पे, इस तरह भगवान भी ना बचा पाओ तुम्हें। और चाहे जितने नवरात्रे कर लो और जितना कन्याओं के पाँव धो भी पियोगे, यो पाप ना उतरने वाला थारे सिर पे है। इस बात को तो ध्यान रखियो। और यो पेट्रोल पी के ही मरियो और या गैस ही चढ़वा लियो अपने।
आगे तो सरकार तमक कोई चुनने वाला नहीं मिलने का। एक महिला के सम्मान की खातर ना रामायण होगी, महाभारत होगी, बड़े बड़े युद्ध हो गए यहाँ। अगर एक महिला के सम्मान खातर तम ना झुक सके और ना सामने वाले को झुका सके तो भूल जाइए आगे की बात। यूं महिला के सम्मान की ही बात है। वह तो बेचारी आज कहने लग रही, कह रही वाह, बोली भाई जो मेरे तो हो गया, गलती होगी, मैं किसी की भावना ना हाथ नहीं करना चाहती थी, पर हम तो एविडेंस और प्रूफ दे रहे हैं। अरे जिसके मजहब में ही खुद की किताब में साला इतनी गंदगी भरी पड़ी हो तो साला उन्हें तो डूब मरना चाहिए। उन्हें तो खुद कह देना चाहिए ना हमने नहीं रहना ऐसे कल्ट में, ऐसे नहीं मजहब में नहीं रहना है जिसमें खुद ने ले सारी बात लिखी हुई हो। जब खुल्लम खुल्ला सारी बात लिखी हुई है, वह बात उसके ने कह दी और न्यू करके कह दी कि उसके मुंह के सामने ही उसकी बेइज्जती हो रही थी, उसके मुंह के सामने ही उसके शिवलिंग के फवारा बताए जा रहे और बताया जा रहे रोड पे तरह शिवलिंग लगे पड़े हैं, जानो उन्होंने पूछ लो। अगर उसके मुंह से एक बात लिगड़ गई तो थारी के फट गई भाई, और थारी फटी पड़ी ना तो भाई अपने को सिलवान जाओ, गद्दी छोड़ दो, या सरकार गद्दी छोड़ दो और जिसमें दम है जिसमें गुर्दा है ना उसको गद्दी दो, वो संभालेगा ना इसे, जो अपने देश की कन्याओं की, अपनी माँ बहन बेटियों की रक्षा कर सकता हो। और जो सामने वाले का मुंह पर धड़ाक मार कर मुंह लाल कर दे, उंगली छाप दे और बोला रे जल दुकानदार है साले, हमारे सामने ना बोल सकता तू, हम है ग्राहक और खुद ने घोषित कर रहे हैं हम है भगवान, ठीक है नहीं। और जिसने तम पूछते फिर होना उससे बड़े भगवान है, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। सरकार ये मामला ठीक ना हुआ है और इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये जागती एड्रेस तो दे दिया ना, तुमने देख लिया इससे पहले भी जिन्होंने जितनों की सुपारी दी है, सारों ने मारे। कमलेश तिवारी हो के उसने ध्रुव तो लेकर के अंकित सक्सेना, कितने नहीं मारे, थारे सामने तो सारे उदाहरण है। एक आध का और का बलिदान हो जाएगा, पर यह देख लियो जिद्दने किसी की भी इस तरीके से चिता जड़ी उसमें सरकार थारा सिंहासन सब जड़ जाएगा। इस वीडियो में सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बात ही खत्म।